नमस्कार। हाल ही में गृह मंत्रालय ने चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, जिसमें लोकप्रिय गेम गरीना फ्री फायर भी शामिल है, जो गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को उत्पन्न करता है। वर्ष 2020 में सरकार ने टिकटॉक और चीन के अन्य लोकप्रिय लघु वीडियो ऐप पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। भारत में ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय न केवल एक भू राजनीतिक कदम है, बल्कि एक रणनीतिक व्यापार पैंतरेबाजी भी है, जिसका महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो सकता है। इससे पहले यह देखा गया था कि वर्ष 2021 में चीन के साथ भारत व्यापार 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया था, जिसमें चीन से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड आयात किया गया, जो भारत में चीनी सामानों, विशेष रूप से मशीनरी की एक श्रृंखला की निरंतर मांग को रेखांकित करता था। निर्णय के लाभ: राष्ट्र के तकनीकी बाजार में सहायता। इन चीनी वेबसाइटों और अनुप्रयोगों को भारतीय जनता के लिए प्रतिबंधित करने से हमारी घरेलू आईटी प्रतिभा को अवसर प्रदान करने तथा इंटरनेट उपयोगकर्ता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में सिलिकॉन वैली तथा चीन की बड़ी टेक फर्म भारतीय उपभोक्ताओं को लेकर असमंजस में है, लेकिन भारत का ध्यान अपने देश के तकनीकी बाजार की बजाय आईटी सेवाओं के निर्यात पर ज्यादा रहता है। पैसिव डिप्लोमेसी पर अब कोई भरोसा नहीं है। इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने से भारत की ओर से भी एक स्पष्ट संदेश जाता है कि यह अब चीन के नेवल एंड नेगोशिएट पॉलिसी का शिकार नहीं होगा। लद्दाख में गतिरोध जारी है। चीन की महत्वाकांक्षा को चोट पहुंचाना। यह प्रतिबंध चीन के सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक, अर्थात 21वीं सदी की डिजिटल महाशक्ति बनने का जो प्रभाव है, उसको प्रभावित कर सकता है। दुनिया के बाकी हिस्सों में नियंत्रण स्थापित करने के अपने प्रयास में चीनी इंटरनेट उद्योग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के लिए एक प्रशिक्षण को जारी रखने हेतु भारत के 500 मिलियन से अधिक नेटिजन्स की आवश्यकता है। डेटा के महत्व को पहचानना। भारत द्वारा ऐप्स पर प्रतिबंध और दूरसंचार हार्डवेयर एवं मोबाइल हैंडसेट से संबंधित प्रतिबंधों पर विचार करना डेटा संग्रह एवं डिजिटल तकनीकी के लिए मददगार साबित हो सकता है। निर्णय के विपक्ष में तर्क: डेटा गोपनीयता चीनी ऐप्स तक सीमित नहीं। हाल के दिनों में अनधिकृत तरीके से उपयोगकर्ताओं के डेटा की चोरी करने और भारत से बाहर के सर्वरों तक पहुंचाने की रिपोर्ट के बाद ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा चिंता केवल चीनी ऐप्स तक ही सीमित नहीं है। चीन पर भारत की आर्थिक निर्भरता। चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध अपेक्षाकृत छोटा लक्ष्य है, क्योंकि भारत कई महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में चीन के उत्पादों पर निर्भर है। प्रतिस्थापन का अभाव। 118 से अधिक चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने के बाद भारतीय तकनीकियों के माध्यम से अन्य वेबसाइटों और एप्लीकेशन द्वारा इस कमी को दूर करने का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन यह चीनी वेबसाइटों और एप्लीकेशन के उपयोग को रोकने में सक्षम नहीं है। आगे की राह: प्राथमिक स्तर की भारतीय आईटी फर्मों को दूसरों को अपनी सेवा उपलब्ध कराने के बजाय देश में ही सेवाओं को प्रदान करना चाहिए। चीनी तकनीकी की अनुपस्थिति में भारतीय उद्यमियों को मौजूदा फर्मों द्वारा अब तक प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को परिवर्तित रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली उन सेवाओं एवं उत्पाद प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए भारतीयों द्वारा रोजमर्रा उपयोग किया जाएगा। नेटिजन्स को विभिन्न बाजारों में उपलब्ध सामान सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य काफी व्यापक है। वहीं हमारे देश में भाषाई क्षेत्रीय बाधाएं भी मौजूद हैं। एक विशिष्ट प्रकार के छोटे बाजारों के विकास का अवसर प्रदान करता है, जहां स्थानीय समुदाय द्वारा स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई विशिष्ट इंटरनेट सेवाएं मौजूद होंगी। नए डिजिटल उत्पादों के लिए मूलतः अति क्षेत्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिक ध्यान केंद्रित कर लगातार बढ़ते बाजार में उभरने की योजना बनानी चाहिए।
उदाहरण के लिए ऐसे ऐप विकसित किए जा सकते हैं जो विशिष्ट बाजार मूल, स्थानीय ट्रेन और बस मार्ग से संबंधित सूचना प्रदान करते हों, या फिर गैर पारंपरिक बैंकिंग एवं उधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑनलाइन बिक्री, वर्गीकृत विज्ञापन आदि की अनुमति देते हों। इसी के साथ मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।